नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अखबार में खबर प्रकाशित किया गया था और इससे पहले भी जो है बीएसएससी की ऑफिशियल साइट पर नोटिस जारी किया गया था कि जो छात्र रिजेक्ट हुए हैं या फिर जो किसी न किसी सब्जेक्ट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनका लिस्ट जारी किया गया था। और अखबार में ये भी खबर छापी गई थी कि 15 मार्च के बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बिहार सरकार यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक इस बात को स्पष्ट किया ही नहीं है कि आपका टाइपिंग का लेआउट क्या होगा, टाइपिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी क्या होगी, टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। छात्र आयोग के कार्यालय में जाते हैं लेकिन उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। तो इन सभी बातों का दोस्तों इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ हैं कमलेश शुक्ला जी, जिनसे हमने पहली बार भी जो है टाइपिंग की से संबंधित बात की थी। तो आज भी जो है इनसे हम टाइपिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। तो सबसे पहले देखिए, हम आज यही बात करने वाले क्योंकि कमलेश जी भी काफ़ी समय से परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी टाइपिंग मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, टाइपिंग दे भी रहे हैं और काफ़ी सरकारी तैयारी का जो है इनको अनुभव भी रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि यदि कोई परीक्षा बहुत लंबे समय तक चलती है, जैसे कि यदि हम बात करें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है पिछले 2014 में वैकेंसी आई थी। इसका मेंस एग्ज़ाम 2016 में होता है लेकिन इसका पेपर लीक हो जाता है। समस्या ये है। फिर 2018 में इसका प्री जो है एग्ज़ाम होता है और 2020 में जो है इसका रिज़ल्ट आता है मेंस का, प्री का, और 2020 में मुख्य परीक्षा होती है। अगर हम इस प्रक्रिया में देखें तो अब से लगभग 7 साल का समय बीत चुका है। तो कोई भी छात्र इतने समय तक जब तैयारी करता है, इतना देर लगता है, तो वो कैसे इस समस्या से अपने आप को जो है निकाले, क्या करे? इसमें सरकार की गलती है या फिर छात्रों की गलती है? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आप लोगों को उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे आपको ही समस्या होने वाली है। इससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे अब देखी जाती है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो सरकार ये मूड बनाता है कि हाँ, चुनाव आएगा तो हम वैकेंसी लाएंगे और चुनाव जैसे ख़त्म हो जाएगा हम वैकेंसी पूरी तरीके से रोक देंगे। फिर जब 5 साल होने वाला होगा तब फिर चुनाव पे ही हम उसी वैकेंसी को दिखा के हम वोट मांगेंगे। तो ये इन लोगों का सबसे ख़राब ये है। अभी हम अपनी ही बात करें तो 2016 का एग्ज़ाम है। अभी जाके टाइपिंग दे के आया हूँ लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि चुनाव होगा तो जल्दी से हो जाएगा। सारे काम इनके चुनाव पर ही हैं। सरकार की बहुत बड़ी गलती है। इससे छात्रों का मनोदशा बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। वो एकदम मनोबल उनका टूट ही जाता है। कैसे क्या करें क्या ना करें, उससे परिवार वालों को भी दिक्कत होती है। तो देखिए, यही दिक्कत है कि यानी कि जब हम कभी नौकरी की तैयारी करते हैं तो एक समय में जो है परिवार की उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं। जब हम कहीं पर जाते हैं तो लोग हमसे ये नहीं पूछते कि आप कर क्या रहे हैं, आप पूछते हैं कि आपकी जो नौकरी थी वो लगी क्यों नहीं, उसके पीछे कारण क्या रहा, ये कोई नहीं देखता है। तो देखिए, काफ़ी समय बीत चुका है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब चुनाव आता है तो सरकार उसी वैकेंसी को जो है पूरी करने लगती है, लेकिन जैसे चुनाव बीतता है सरकार उस प्रक्रिया को भूल जाती है। ऐसे ही 2014 में इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी निकली थी लेकिन अभी तक जो है ये वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम एक और आवाज़ उठाना चाहते हैं। जो सबसे प्रमुख मुद्दा आपका रहा है कि टाइपिंग का लेआउट क्या होगा, टाइपिंग का स्पीड क्या होगा, टाइपिंग में एक्यूरेसी की क्या व्यवस्था रहेगी और टाइपिंग में कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दोस्तों ये बात कहना चाहेंगे कि आयोग जल्द से जल्द जो है इस बात को स्पष्ट करे कि आपका लेआउट क्या होगा। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए दिक्कत यह है कि 15 तारीख के बाद टाइपिंग करवाने की बात कर दी गई है लेकिन लेआउट अभी कोई कंफर्म नहीं किया गया है। स्पीड कितनी होगी? तो बिना स्पीड पता किए, बिना लेआउट पता किए छात्र तैयारी कैसे करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब जैसे ही सरकार या आयोग नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें स्पष्ट ये बता दे कि हाँ क्या क्या होना चाहिए, हमारा प्रथम चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा। अगर द्वितीय चरण हम बुलाएंगे तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने छात्रों को बुलाएंगे, अगर टाइपिंग करानी है तो कैसे टाइपिंग की एक्यूरेसी क्या होगी, क्या टाइपिंग का लेआउट होगा। ऐसा नहीं कि जो छात्र हैं उनको बिल्कुल तरीके से अंधेरे में रखा जाए और एक नोटिस जारी कर दिया जाए, शॉर्ट नोटिस, कि हाँ हम ये करेंगे। तो आप ये व्यवस्था कीजिए कि जो भी हो आप पहले उसको बता दीजिए कि हाँ हम ये टाइपिंग हम कराएंगे या फिर फिजिकल कोई कराएंगे तो फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए ये भी बताइए आप। अगर टाइपिंग करा रहे हैं तो आप किस लेआउट में कराएंगे, हिंदी में कराएंगे तो हिंदी के किस लेआउट में कराएंगे। आपने मंगल जारी कर दिया कि हम मंगल में कराएंगे तो ये तो बताओ कि मंगल किस में, मंगल रेमिंगटन गेल है उसमें इंस्क्रिप्ट है तो किस में कराओगे भैया।
जी, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर सरकार को या फिर आयोग को ये करना चाहिए कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है, उसमें शुरू से लेकर अंतिम तक जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है, उसको विस्तृत तौर पर जो है जारी कर देना चाहिए। यदि टाइपिंग की बात आई है, तो इसे पहले भी बताया जा सकता था। देखिए, टाइपिंग करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इस बात के लिए रुके होंगे कि टाइपिंग की जब नोटिस आएगी तब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो क्या आप 15 दिन में स्पीड बना पाएंगे 30 के ऊपर? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आयोग को जल्द से जल्द ये नोटिस जारी करना चाहिए कि आपका लेआउट क्या होगा, स्पीड कितनी होगी। इसके बारे में हमने पहले ही बात किया था कि स्पीड के लिए कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, जो छात्र अभी नए टाइपिंग सीख रहे होंगे, 30 तक टाइपिंग पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सीख चुके हैं उनको तो आसान है, लेकिन जिन्होंने पहले से नहीं सीखा है तो कितना मुश्किल रहेगा स्पीड पाना 30 से ऊपर। मैं तो बस यही कहूँगा, मैंने जो एग्ज़ाम में अनुभव किया है कि आप टाइपिंग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेशर लेके करेंगे तब फिर समस्या हो जाएगी। आप मैंने पहले भी बताया, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने यही बताया है कि आप अपने माइंड को मत याद दिलाइए कि कौन सी बटन कहाँ पे है। आप अपने उंगलियों को याद दिलाइए कि हाँ, वो बटन यहाँ पे है। आप जैसे जैसे उंगली को चलाएंगे, वो उस बटन पे आपकी उंगली जाएगी ही जाएगी। लेकिन आप अगर दिमाग को याद दिलाएंगे कि हमें इसके बाद ये बटन दबानी है, जैसे मेरा नाम कमलेश है तो KAM, तो आप दिमाग को याद दिलाएंगे कि के दबाएं, फिर ये दबाएं, फिर यम दबाएं, तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको 30 पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। और अगर आप उंगली को याद दिलाएंगे कि के इस उंगली से जाना है, ए इससे जाना है, यम इससे जाना है, तो तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरा एकदम बहुत अच्छे से अनुभव है, आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि आप कितनी भी अच्छी टाइपिंग कर लें अपने घर पे, रूम पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप परीक्षा हाल में कैसे टाइपिंग करते हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। और फिर आप प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा कि आप अपना हाथ कपा रहे हैं, पैर कपा रहे हैं, तो वहीं मुँह आ जाएंगे, एकदम समझ लीजिएगा। तो यानी कि आपको तैयारी अपनी जो है बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए, आपको 30 स्पीड अगर लाना है तो आप 3 घंटे 4 घंटे रोज़ घर पे मेहनत करिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों, इसमें आप अगर जान नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाले सालों में आपको काफ़ी समस्या जो है हो सकती है। देखिए, ये बात आपने बहुत एक बार सही कही थी कि जो सरकारें होती हैं 5 साल जब चुनाव का समय बीत जाता है, उसके बाद सरकार जागती है और एक वैकेंसी निकाल देती है, लेकिन फिर वो वैकेंसी को भूल जाती है। ऐसा सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कितने सालों से जो कई नौकरियाँ हैं कि अभी तक, अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसकी टाइपिंग जाके अब हुई है जनवरी में 2021 में। 2019 में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ पाया, जबकि 2 साल का समय बीत चुका है। तो ऐसी अनियमितता देखिए हर एग्जाम में देखने को मिल रही है। तो सरकार को अब इस पर जो है अपना स्पष्ट जो है रुख करना होगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इस पर काफ़ी बात हुई थी कि रोजगार दो, तो रोजगार हमारा मुद्दा है, रोजगार छात्र लेकर रहेंगे। अब देखिए, एक बात अब यहाँ पर और स्पष्ट कर दें कि देखिए सर, देखिए आयोग में जो है छात्र रोज जा रहे हैं, ये पता करने की कुछ स्पष्ट करिए। लेकिन आयोग जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जबकि आयोग को ये बात खुद सोचना चाहिए कि छात्र हमारे घर, हमारे आयोग के कार्यालय तक आ रहे हैं, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनकी बात सुने, लेकिन उनको गेट पर से ही बाहर भेज दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहें, हम तो यही कहेंगे, इसको आप समाचार पत्रों में बात कहिए, उनके जो हेड, उनके जो हेड हैं उनसे बात कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि वैकेंसी तो बहुत हैं, लेकिन उसको सरकार निकाल नहीं रही है, पता नहीं उनकी क्या मंशा है। बेरोजगारी बढ़ते ही जा रही है। ये लोग चाह रहे हैं कि सब लोग निजीकरण के माध्यम से ही सारे कार्य हो जाएं। निजीकरण से कुछ हल होने वाला नहीं है, इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। जो नीचे तबके के लोग हैं उसमें बहुत समस्या होने वाली है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि सरकारी कर्मचारियों की बहुत बुरी दशा होने वाली है। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वैकेंसी पूरी कराएं, हम तो यही चाहेंगे, जिससे जितने छात्र हैं सबका भला हो सके। वो मानसिक स्थिति उनकी बहुत बुरी हो जाती है जब नौकरी पाने में 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। अभी कहीं पे चुनाव हो जाए, 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, और यहाँ 1-1, 2-2 साल रिजल्ट ही नहीं आता है, एग्ज़ाम ही नहीं होता है। इससे छात्र जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने मानसिक स्थिति को सुधार के रखिए, कोई समस्या ना हो जिससे, और जो आयोग है उन पर दबाव बनाया जाए कि वो जल्दी से जल्दी अपने कार्यों को करें। भ्रष्टाचार रोकने की जो कोशिश हो करिए, आप बोलिए उसको। अभी मैं अपनी घटना बताना चाहूँगा। 27 फरवरी को मेरा विधानसभा सचिवालय
मेंस का एग्ज़ाम था, वहाँ पे 24 लड़के थे रूम नंबर 2 में मेरे, और उसमें 7 लड़के जो है हमारा पूरा खाली जमा कर रहे थे। मैं उठा, मैंने बोला, खिलाफ जाके बोला, सबसे झगड़े भी किए कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, सब बोलो। तो आप बोलिए खुल के, सुनवाई होती है नहीं होती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कल को आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हाँ मैं गलत होते हुए देख रहा था और मैंने कुछ बोला नहीं। तो आप बोलिए, सबसे पहला का धर्म यही है आपका कि गलत हो रहा है तो आप उस पर बोलिए ज़रूर। यानी कि अब आपको अपने हक के लिए जो है एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी एकजुट नहीं हो पाएंगे तो सरकार पर और आयोग पर बिल्कुल दबाव नहीं बन पाएगा। और आप खुद जानते हैं कि जो वैकेंसी 7 साल तक जब दबाव नहीं बन पाया, तो अगर आप दबाव अब नहीं बनाएंगे तो जो है अभी भी इसमें और समय लग सकता है। इसलिए जितने भी छात्र BSSC के हैं वो एकजुट हों और आयोग के कार्यालय पर जो है जाएं और जो है दबाव ये बनाएं कि छात्र जो है आयोग जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा करे, सभी प्रक्रिया को जो है पारदर्शी तरीके से। देखिए अभी तक ये भी नहीं हो पाया है कि कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया, रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन कितने पर रिजल्ट जारी किया गया, कट ऑफ को कुछ नहीं बताया गया है, कितने गुना लोगों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा इस बात पर भी स्पष्ट नहीं है। देखिए 4000 पोस्ट जो है टाइपिंग के दिए गए हैं, लेकिन 4000 के कितने गुना को बुलाया जाएगा ये भी बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए छात्र जो है काफ़ी अभी संशय की स्थिति में बने हुए हैं। देखिए, चूँकि टाइपिंग जो हमारा स्किल टेस्ट होता है, जैसे फिजिकल टेस्ट होता है, वैसे टाइपिंग भी एक आपकी स्किल ही है। आप जितना अच्छा टाइपिंग करेंगे उतनी ही स्किल आपकी अच्छी होती चली जाती है। ऐसा कोई है नहीं कि आप रट के इसको सीख सकते हैं कि 2 मिनट में रटा और सही काम हो गया। ये आपका स्किल है, धीरे धीरे आप डेवलप होते हैं। जैसे आप जब पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में तो दिक्कतें होती हैं, फिर बाद में बहुत अच्छा आप चलाने जान जाते हैं। तो वैसे ही स्किल है। तो पहली बात तो ये आप मत सोचिए कि एक दिन में हम सीख जाएंगे, ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा और आपको टाइम देना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हम तो यही चाहेंगे आयोग से, आयोग पूरी तरीके से स्पष्ट करे, वो नोटिफिकेशन जारी करे तो ये उसमें स्पष्ट रहे कि हाँ हम इतने गुने बच्चे को बुलाएंगे, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप बुलाइए। और नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से आप स्पष्ट कीजिए कि हाँ ये होना चाहिए जी। तो देखिए इस वीडियो में हम वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने चैनल के माध्यम से आयोग तक ये बात पहुंचाएं कि छात्रों की जो परेशानियां हैं, क्योंकि हम आपसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये नैतिक उद्देश्य भी बनता है कि जो आपको परेशानी हो रही है उसके बारे में हम बात करें, इस आवाज़ को उठाएं, ताकि जो है आयोग इस बात को भी समझे कि छात्रों की परेशानी क्या है। देखिए आप खुद जानते हैं कि छात्र जो है आयोग के कार्यालय में जाते हैं, गेट तक से लौट आते हैं, लेकिन उनको जो है मिलने नहीं दिया जाता है आयोग के सचिव से। तो जबकि ये कार्य आयोग का है कि वो सभी बातों को स्पष्ट करे। तो अब जो है हमारा आयोग से यही अपील रहेगा कि आप जल्द ही इस बात को स्पष्ट करिए कि आपका टाइपिंग का लेआउट क्या होगा हिंदी में, आपका टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, आप कितने लोगों को जो है कितने गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, ये सभी बात को स्पष्ट करिए। नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी क्या होगा, इसके अलावा फिजिकल के लिए क्या होना है, पूरी बातों को स्पष्ट करिए। और दोस्तों इस वीडियो में एक बात और कह दें कि आप अगर टाइपिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग में कोई दिक्कत हो रही है या फिर हिंदी टाइपिंग में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करिए उस प्रश्न को और हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाए। कमलेश जी हमारे साथ रहेंगे, इनके द्वारा जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास टाइपिंग का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और अभी ये जो है एक मेंस एग्जाम में जो है टाइपिंग टेस्ट भी देकर आए हैं। तो इनके द्वारा जो है आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये बात आयोग तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।